प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए ये तनाव का जो हमारा सिलेबस था यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उसी से आज एक टॉपिक है तनाव पर अलग दृष्टिकोण। और मैं आप सभी को बताता चलूँ कि हमने तनाव पे और तनाव के लक्षण पे पहला वीडियो बना चुका हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तनाव क्या है, तनाव के लक्षण, ठीक है, वो सारा डील किया हुआ है किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आज हमारा ये टॉपिक है तनाव पर अलग दृष्टिकोण। ठीक है, ये भी हमारा परीक्षा के हिसाब से ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हो सकता है इससे भी आपका क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है परिचय। तनाव पर अलग दृष्टिकोण से यह मतलब है कि तनाव केवल एक नकारात्मक अनुभव है, अनुभव के रूप में नहीं, बल्कि इसे विभिन्न पहलुओं से देखा जा सकता है। इस कारण प्रभाव और प्रबंधन के तरीके सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। तनाव को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तनाव को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला हमारा है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, पहला दृष्टिकोण हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक। दूसरा है सामाजिक, तीसरा है व्यवहारिक, और 4 में है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, और एक लास्ट है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये हमारा 5 है। ये पांचों दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि तनाव से आप क्या समझते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव होता क्या है। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से तनाव किसे कहते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के मानसिक प्रतिक्रियाओं, सोच और भावनाओं से भी जुड़ा होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार तनाव व्यक्ति की मस्तिष्क स्थिति और उसकी सोचने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। यह उसके मानसिक तंत्र पर निर्भर करता है, और तनाव अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का सामना करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तनाव के कुछ मुख्य पहलू जो निम्न है। सबसे पहले है संज्ञानात्मक मूल्यांकन और तनाव और भावना। संज्ञानात्मक मूल्यांकन में देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण या खतरनाक के रूप में मूल्यांकन करता है। तनाव और भावना में देखिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति तनाव महसूस तब करता है जब चिंता, गुस्सा, डर या निराशा जैसी भावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि तनाव क्या होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो बताता है कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, जबकि सामाजिक वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से उत्पन्न होता है। सामाजिक तनाव के कुछ पहलू हैं। सब पहला तो ये है सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष, फिर है आर्थिक समस्याएं, और है एक और है परिवार और रिश्ते। ठीक है, इसके कुछ पहलू है सामाजिक दृष्टिकोण से जो तनाव उत्पन्न होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और संघर्ष के बारे में देखते हैं कि समाज में होने वाले बड़े बदलाव जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति का अन्य सामाजिक संघर्ष व्यक्ति के मानसिक तनाव का शिकार बना सकते हैं। आर्थिक समस्याएं, आर्थिक असुरक्षा जैसे नौकरी का नुकसान या वित्तीय संकट समाज में व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों में डाल सकते हैं। परिवार और रिश्ते, परिवार और मित्र के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव भी तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, अब आ जाता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि तनाव क्या होता है। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण तनाव को एक बाहरी उत्तेजना के रूप में देखता है जो व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार तनाव हमारे व्यवहार का परिणाम होता है। व्यवहारिक दृष्टि
दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख पहलू को देखते हैं। तो पहला है प्रतिक्रिया और अनुकूल, फिर है आंदोलन और शारीरिक संकेत। तो पहले समझते हैं प्रतिक्रिया और अनुकूल। जब व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है तो वह विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे अधिक काम करना, चिंता दिखाना या हताशा होना। व्यवहारिक दृष्टिकोण यह मानता है कि तनाव के प्रति प्रतिक्रियाएं उसके अनुकूल और व्यवहारिक रणनीतियों पर निर्भर करती है। आंदोलन और शारीरिक संकेत। तनाव के दौरान व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कुछ बदलाव महसूस करते हैं, जैसे हाथों का कांपना, दिल की धड़कन तेज होना या पसीना आना। शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति के तनाव के प्रति व्यवहारिक प्रतिक्रिया के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हमारा आता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से समझते हैं कि तनाव क्या होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार तनाव उत्पन्न केवल व्यक्ति के आंतरिक स्थिति बल्कि बाहरी पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दृष्टिकोण यह बताता है कि जब व्यक्ति पर्यावरणीय कारकों जैसे शोर, भीड़, प्रदूषण या कठिन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख पहलू देखते हैं। तो पहला आता है प्राकृतिक आपदा, फिर है शहरीकरण और प्रदूषण। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या है? भूकंप, सूखा, तूफान आदि जैसे प्राकृतिक आपदाएं तनाव उत्पन्न के कारण बन सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त करता है। यहाँ पे छूट गया है, करता है। शहरीकरण और प्रदूषण। शहरी जीवन की तेजी से बढ़ती भीड़ भाड़, वायु और ध्वनि प्रदूषण, यातायात की समस्याएं और प्रदूषण से अन्य प्रभाव भी तनाव के कारण बन सकते हैं। अब लास्ट हमारा है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि तनाव होता है क्या है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि विभिन्न संस्कृति, मान्यताएं और परंपराएं व्यक्ति के तनाव के अनुभव को प्रभावित करती है और समाज को तनाव का सामना करने के तरीके से भी भिन्नताएं हो सकता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख पहलू हैं। तो सांस्कृतिक तरीके से तनाव प्रबंधन, समाज की अपेक्षाएं। सांस्कृतिक तरीके से तनाव का प्रबंधन। प्रत्येक संस्कृति में तनाव से बचने के लिए अलग अलग रणनीतियां होती है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृति में ध्यान, योग या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से तनाव प्रबंधन किया जाता है, जबकि अन्य संस्कृति में शराब, धूम्रपान, अन्य नकारात्मक व्यवहारों के माध्यम तनाव से निपटने का प्रयास करते हैं। समाज में अपेक्षाएं। हर संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग अपेक्षाएं होती है जो तनाव उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए कुछ समाज में महिलाओं से पारंपरिक भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिससे क्या होता है ना, महिलाओं में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है। अब यहाँ लास्ट में हमारा हो जाता है निष्कर्ष। यहाँ पे ना निष्कर्ष आपको डाल देना है, कम से कम 2-3 लाइन में डील कर देना है कि आपने इस टॉपिक से जो भी हो सकता है, इसका निचोड़ क्या आपने समझा, वो अपने मुताबिक आप डाल सकते हैं कि यहाँ पे निष्कर्ष क्या होना चाहिए, सटीक निष्कर्ष क्या होना चाहिए जो एग्जामिनर को अच्छा लगे और आप अच्छा मार्क्स उठा सके। ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और मैंने पहले ही बता चुका था कि तनाव से हमारा एक वीडियो बन चुके हैं। तनाव के क्या बोल सकते हैं, तनाव क्या है और तनाव के लक्षण जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करें कि उसको ज़रूर देख ले, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, आप देख लें और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ये देखें, आप इसी तरह से नोट्स बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। ठीक है। ये रहा, ये हमारा 5 दृष्टिकोण था। सारे दृष्टिकोण के अनुसार तनाव होता है क्या है, हमने ये देखा। ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।